हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12th हिस्ट्री का पहला चैप्टर ईटे मन के तथा अस्तित्व से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी में से छाटकर आप सभी के लिए टॉप 25 प्रश्न लाए। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो में बने रहे और आप सभी को जितना का भी आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया गया स्थल कौन था? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया गया स्थल कौन सा था? तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोजा गया स्थल था वह था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था तो कब हुआ था? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में खोज हुआ था। और किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। और इसके खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा के जो खोजकर्ता थे वह थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी थे। और मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था कब हुआ था? मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित थे? तो मोहनजोदड़ो जो थे सिंध नदी के किनारे स्थित थे। किसके? सिंध नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता थे वह था राखाला दास बनर्जी, जिसे आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि राखाला दास बनर्जी को किस नाम से जाना जाता है? राखाला दास बनर्जी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताइएगा कि राखाला दास बनर्जी को आर.डी. बनर्जी के नाम से जाना जाता है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। यह सब प्रश्नों को आप सभी को ध्यान से याद रखना है। और लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो स्थित है वह भी गुजरात में स्थित है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगाव नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगाव नदी के किनारे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ग्रेट बाथ महान स्नानगार कहाँ मिला? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया ग्रेट बाथ महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है गोदी के लिए प्रसिद्ध है और बंदरगाह के लिए। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, धोलावीरा कहाँ स्थित है? बताइए आप सभी, धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो धोलावीरा जो स्थित है वह गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा किस धातु की बनी है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा किस धातु बनी है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कसा हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पशुपति महादेव की मूर्ति किस स्थल से मिले हैं? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछे गए पशुपति महादेव की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आप सभी को पता होगा कि पशुपति महादेव की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह किस धातु का प्रयोग करना नहीं जानते थे? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह किस प्रकार की थी? तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लिपि थे वह चित्रलिपि थे। क्या थे? चित्रलिपि थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य अनाज कौन सा था? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का मुख्य अनाज कौन सा था? यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर जो सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस स्थल से अनाजशला प्राप्त हुए? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस स्थल से अनाजशला प्राप्त हुए? तो आप सभी को पता होगा कि अनाजशला जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से प्राप्त हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस स्थल से जले हुए अनाज के अवशेष मिले? बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस स्थल से जले हुए अनाज के अवशेष मिले? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा धोलावीरा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है?
बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक जो अर्थ था वह था मृतकों का टीला। यदि आप सभी को याद नहीं है तो आप सभी इसी वीडियो में याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय जो पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से गोदी बंदरगाह मिली। बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदी बंदरगाह मिली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदी बंदरगाह जो मिला था वो लोथल से मिला था। कहाँ से मिला था, लोथल से मिला था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसका मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या था, कृषि था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में अधिकतम प्रयोग की गई धातु कौन सी थी। बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग किया गया धातु कौन सा था। तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तांबा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है। बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो आप सभी को पता होगा कि नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली थी वह मिली थी मोहनजोदड़ो से। और यह मूर्ति किस चीज़ का था, तो कसा का था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना किस पर आधारित थी। बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना किस पर आधारित थी। तो आपका राइट आंसर जो है ग्रिड योजना। क्या, ग्रिड योजना। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है किस स्थल से बड़े पत्थर के स्मारक मिले हैं। बताइए किस स्थल से बड़े पत्थर के चिन्ह मिले हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे। बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे। तो आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह मातृ देवी का पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे, मातृ देवी का पूजा करते थे। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली। बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस हड़प्पा स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली। तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है। बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वह किस कारण से माना जाता है। विदेशी आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, उपयुक्त सभी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य किस पर आधारित थी। बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की मुख्य अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। तो आपका राइट आंसर जो है कृषि, किस पर, कृषि पर आधारित थी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक क्यों नहीं पढ़ा जा सका है। बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक क्यों नहीं पढ़ा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर जो कोई द्विभाषी लेख नहीं मिला है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।